आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो तृतीय मंत्र, प्रथम खंड का तृतीय मंत्र, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ शंका किए थे कि आत्मा को अगर ज्ञान की अपेक्षा नहीं है तब तो लौकिक अनुभव के साथ विरोध होगा। ये अनुभव होता है कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, जानता है, इस तरह से अनुभव होता है। और शास्त्र के साथ विरोध तत्वमसि आदि वाक्य विज्ञान को बता रहे हैं, आत्मा को जाना, तत्वमसि इत्यादि, और ज्ञान की बात, ज्ञान की अपेक्षा को दिखाते हैं, इसलिए इनके साथ विरोध आ रहा है। इस शंका का समाधान की एक जो जिसे ज्ञान की अपेक्षा है वह शुद्ध आत्मा नहीं बल्कि विशिष्ट आत्मा है, ये बात यहाँ दिखा दिए थे। तो लौकिक लोकों के द्वारा जो सर्वात्मा जो नित्य है, नित्य विज्ञान स्वरूप है, उसमें बुद्धि आदि के अनित्य धर्म प्राणियों के द्वारा अध्यारोपित हुए हैं आत्मा के अविवेक से, और उस अविवेक का निराकरण करने के लिए ज्ञान का उपदेश उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को बन जाएगा। यहाँ पे इसके इसी के ऊपर टीका में चल रहा था कि लोक शब्द से आत्मा लेंगे कि अनात्मा लेंगे। अगर आत्मा लोगे तो आत्मा तो अधिष्ठान है, अधिष्ठान अध्यास का कर्ता तो हो नहीं सकता है भाई। जैसे रजत का अध्यास होता है, अध्यास का अधिष्ठान सुक्ति है, सुक्ति थोड़ी अध्यास का करता है। अध्यास का कर्ता तो कोई चैत्र मैत्र आदि नाम के पुरुष है। अगर अध्यास को का कर्ता मानोगे आत्मा को, तब तो अध्यास से पहले कर्तृत्व तो कहना पड़ेगा। जैसे घट का कर्ता, अध्यास से पहले उस घट को बनाने वाले कुम्हार में कर्तृत्व यानी कृति प्रयत्न करेगा, तभी जो है बनेगा घट, भोजन बनाने वाला। अरे पहले भोजन में प्रयत्न करेगा, मेहनत करेगा, तब जाके भोजन बनेगा। तो प्रयत्न पहले रहता है, कर्तृत्व तो पहले होता है, इसलिए अध्यास से पहले कर्तृत्व करना पड़ेगा। कर्तृत्व से प्राग भाव नियमात, प्राग सत्व नियमात, पेज नंबर 39 पे चल रहे, टीका में पहली पंक्ति से ही। कर्तृत्व से प्राग भाव नियमात तदाच अनिर्मोक्ष प्रसंग, तब तो अध्यास से पहले ही कर्तृत्व आ गया, यानी स्वाभाविक हो गया, तब तो कभी अध्यास की निवृत्ति होगी नहीं, अनिर्मोक्ष की आपत्ति है। कर्तृत्व से अध्यासत्व च, अगर कर्तृत्व का अध्यास रूप मानोगे तो च न कर्तृत्व आत्मनस, आत्मा में वह कर्तृत्व नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अध्यास का करता है आत्मा और कर्तृत्व स्वयं अध्यास रूप है।
तो इस जो कर्तृत्व रूपी अध्यास का कर्ता, तो दूसरा कर्तृत्व वो इस आत्मा में तो नहीं रहेगा। कर्तृत्वम न च तद विषय कर्तृत्वांतरा भावात, कर्तृत्व विषय दूसरा कर्तृत्व नहीं आत्मा में। आत्मा तो में तो एक ही कर्तृत्व होता है, दूसरी आत्मा है नहीं। इसलिए कर्तृत्व को अगर अध्यास रूप मानोगे तो उसका जो कर्तृत्व है उस अध्यास का कर्तृत्व आत्मा में नहीं संभव होगा, क्योंकि आत्मा में तद विषय कर्तृत्व भिन्न कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व रूपी अध्यास विषयक भिन्न कर्तृत्व नहीं, एक ही तो कर्तृत्व है आत्मा में, दो दो नहीं है। देखो इस 3 नंबर टिप्पणी में स्पष्ट किए, तद विषय कर्तृत्वांतरा संभवात आत्मनि कृत्य अध्यासानुकूल कृत्यंतरा संभवात। कर्तृत्व यानी कृति, कृति यानी प्रयत्न। एक कृति का जो अध्यास हुआ आत्मा में, कर्तृत्व के अध्यास की सिद्धि के लिए कर्तृत्व माने, कृति माने। वह कृति भी यानी प्रयत्न भी अगर अध्यास रूप है तो उसका कर्तृत्व मानोगे तो एक आत्मा में कृति के अध्यास के अनुकूल दूसरी कृति संभव नहीं है। और देखिए कर्तृत्वांतर भावे च अनवस्थानात, अगर भाव मान लोगे कर्तृत्व के विषय कर्तृत्व दूसरी मानोगे तब तो ऐसे दूसरी कर्तृत्व विषय कर्तृत्व तीसरी मानो, तीसरी कर्तृत्व विषय कर्तृत्व चौथी मानो, तब तो अनवस्था प्रसंग होगा। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कर्तृत्व विषयक दूसरी कर्तृत्व आत्मा में है। तो द्वितीय न द्वितीय, फिर कहेंगे अच्छा लोक पद के द्वारा अनात्मा को ले लो। लोकर अध्यारोपिता, लोकों के द्वारा बुद्धि आदि के धर्म आत्मा में अध्यारोपित है। लोक शब्द के द्वारा जड़ को ले लो, जड़ के द्वारा बुद्धि आदि के धर्म आत्मा में आरोपित हुए है, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो बोले ये भी संभव नहीं, क्योंकि जड़त्वात्, जो जड़ है वह अनात्मनो अध्यास कर्तृत्वानुपपत्ति, जो जड़ अनात्मा, आत्मा जड़ है, जड़ अध्यास का कर्ता नहीं हो सकता, चेतन ही अध्यास का कर्ता होता है। भ्रांत कौन है? घट आदि थोड़ी भ्रांति से विशिष्ट है, चैत्र मैत्र आदि पुरुष ही भ्रांति से विशिष्ट है, घट आदि भ्रांति से विशिष्ट नहीं है। देखो चेतनो ही देवदत्तो अध्यस्यति इति प्रसिद्धम, चेतन जो देवदत्त है वह अध्यास करते आरोप करते प्रसिद्ध है, इसलिए जड़ में ऐसा नहीं है। अथ जड़स्य अध्यास कर्तृत्वम नाम भ्रांत्याश्रयत्वम यद्यपि न संभवति। तो पूर्व पक्षी एक दूसरा मार्ग निकाल रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है चलो जड़ अध्यास का कर्ता तो नहीं होगा, तो मतलब इस तरह का नहीं होगा। तो जड़ में अध्यास कर्तृत्व तो क्या है कि भ्रांति का आश्रय तो नहीं लेना, भ्रांति का आश्रय तो चेतन होता है। तो ये भ्रांति का आश्रय होना रूपी अध्यास कर्तृत्व जड़ में तो संभव नहीं है। तथापि फिर भी भ्रांति निमित्तत्वम दृष्टम जपा कुसुम आदि है। जो जपा कुसुम आदि है, जपा कुसुम यानी वो लाल रंग का जो फूल होता है, गुड़हल बोलते हैं, उसी को संस्कृत में जपा कुसुम। जपा कुसुम तो एक बार दिमाग में बैठा लो अच्छे से, क्योंकि ये तो बार बार आता है। तो जपा कुसुम लाल रंग का पुष्प है, तो वो सब भले भ्रांति के आश्रय न हो, भ्रांति उनमें नहीं है, तो भी भ्रांति के निमित्त बन जाते हैं। स्फटिक के सामने जपा कुसुम रख दो, स्फटिक लाल दिखेगी। तो जपा कुसुम आदि भ्रांति के आश्रय भले न हो तो भी भ्रांति के निमित्त है। इसलिए जड़ में अध्यास कर्तृत्व का मतलब भ्रांति का निमित्त होना, ऐसा ले लेना। तो इस तरह से पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांती इसका जवाब दे रहा, न ऐसा मत कहो। तस्य सत्य से उपाधित्व संभवात, न तस्य सत्य से उपाधित्व संभवात। भाष्यकार मते च जड़स्य सर्वस्य अध्यासात्मकत्वात् अध्यास हेतुत्वम न संभवति।
तो यहाँ सिद्धांती जवाब दे रहा है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तस्य सत्यस्य उपाधित्व संभवात्, वो जो सत्य है, सत्य मतलब कौन सा सत्य? लौकिक व्यावहारिक सत्य। वो जो सत्य है उसमें उपाधित्व संभव है। देखो इसमें कहाँ अनुमान दिए है, एक अनुमान दे दिए है, अनुमान आया है 9 नंबर टिप्पणी में। 9 नंबर टिप्पणी आ रही न संभवती, आगे दे रहे। अच्छा हाँ वही, भाष्यकार मते च जड़स्य सर्वस्य अध्यासात्मकत्वात् अध्यास हेतुत्वं न संभवति। ते 9 नंबर न जड़म न अध्यास निमित्तम मिथ्यात्वात् व्यतिरेकेण जपा कुसुमवत्, जो जड़ है अध्यास का निमित्त नहीं है। अच्छा, इसलिए न को साथ में ले लिया। न तस्य सत्य से उपाधित्व संभवात्, वह जो सत्य है जपा कुसुम आदि व्यावहारिक सत्य है, वह उपाधित तो उसमें संभव नहीं, भ्रांति का निमित्त वह नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो सत्य है। जो भ्रांति का निमित्त है वह मिथ्या होता है। जपा कुसुम आदि तो सत्य है, भ्रांति के निमित्त नहीं हो सकते। इसी बात को 9 नंबर टिप्पणी में दे दिए। जड़ 9 नंबर टिप्पणी आप लोग देख सकते हैं, न संभवती थी। जड़म न अध्यास निमित्तम मिथ्यात्वात् व्यतिरेकेण जपा पुष्पवत, जो जड़ है, जो मिथ्या है वह अध्यास का निमित्त नहीं बनता, और जो अध्यास का निमित्त है वह मिथ्या नहीं होता। यानी जो मिथ्या है वह अध्यास का निमित्त नहीं। जड़म न अध्यास निमित्तम। अच्छा, ये तो सिद्धांति का हो रहा है। चलिए देखिए पहले टीका में फिर बता रहा हूँ। न तस्य सत्यस्य उपाधित्व संभवात्, वो जो सत्य है वह उपाधि नहीं बन सकता। भाष्यकार मते च जड़ से सर्वस्य अध्यासात्मकत्वात्, भाष्यकार के मत में जितनी भी जड़ है, पूरा का पूरा जो भी जड़ जगत है, सब के सब तो अध्यासात्मक है, अध्यस्त है। अध्यासात्मकत्वात् मतलब अध्यस्तत्वात्, अध्यास हेतुत्वम न संभवती, वह इसलिए वह अध्यास का हेतु नहीं बन पाएगा। इसलिए जड़म न अध्यास निमित्तम मिथ्यात्वात्, जो जड़ है, देखो एकदम स्पष्ट कर दिए टीका में, टिप्पणी में, जड़म न अध्यास निमित्तम मिथ्यात्वात्, जो स्वयं मिथ्या है वह अध्यास का निमित्त कैसे बनेगा। और जपा कुसुम मिथ्या नहीं बल्कि सत्य है पूर्व पक्षी के मत में। भाई दृष्टांत तो पूर्व पक्षी के को लेकर के दिया जाता है, तो पूर्व पक्षी के मत में जो जपा कुसुम है व्यावहारिक सत्य है, इसलिए वह अध्यास का निमित्त बन जाएगा। इसलिए इसीलिए वहाँ पे जो दिया मूल में न को अलग ही रखना है, न कॉमा करके तस्य सत्य से उपाधित्व संभवात्। तो ठीक कह रहे हो। अच्छा, वो जो आपने ये कहा कि अध्यास का कर्ता मतलब भ्रांति का आश्रय, यद्यपि जड़ में संभव नहीं तो भी भ्रांति निमित्त हो सकता है, जैसे जपा कुसुम आदि। तो बोले वैसा नहीं कर सकते, जपा कुसुम तो सत्य है, इसलिए वो उपाधि बन जाएगा। लेकिन भाष्यकार के मत, आपके मत में वो बन जाएगा क्योंकि आप सत्य मानते हो। लेकिन भाष्यकार के मत में पूरा का पूरा जो जड़ जितना है सब अध्यासात्मक है। देखो यहाँ अध्यास का अर्थ लेना अर्थाध्यास। 8 प्रकार के अध्यास होते हैं, एक ज्ञानाध्यास, एक अर्थाध्यास प्रसिद्ध है। यानी जो रस्सी में सर्प दिख रहा है, रज्जू में सर्प दिख रहा है, तो अभी अध्यास, उसका वो भी अध्यास होता है, तो अर्थाध्यास है। अर्थते अर्थश्चासो अध्यासश्च, अध्यस्यते इति अध्यास, जिसका अध्यास का यानी आरोप किया गया है, तो अर्थाध्यास। और एक होता है ज्ञानाध्यास। ज्ञानाध्यास मतलब जो भ्रांति ज्ञान है, जहाँ रस्सी है वहाँ सर्प का ज्ञान हो रहा है। भाई जब सर्प है ही नहीं तो सर्प का ज्ञान कैसे होगा, तो भी भ्रांति हो रही है। तो भ्रांति ज्ञान को ही कहते हैं ज्ञानाध्यास, और भ्रांति ज्ञान का जो विषय है उसे कहते हैं अर्थाध्यास। तो यहाँ सिद्धांति ने यही जवाब दिया कि चलो ठीक है, जपा कुसुम आदि वह भ्रांति के निमित्त तो बन जाएंगे क्योंकि वो सत्य है आपके मत में। लेकिन भाष्यकार के मत में जितना जड़ है सब अध्यस्त है, मिथ्या है। मिथ्या होने से वे अध्यास के हेतु नहीं बन सकते। तस्मात् असंबद्धम इतम भाष्यम, इसलिए जो भाष्य आया बिल्कुल संबद्ध नहीं है।
कि लोकाध्यारोपापोहार्थत्वात्, लोक के अध्यारोप का निराकरण करने के लिए यह जो है विज्ञान की अपेक्षा है, ऐसा जो है। अच्छा, वो ये जो है पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है अथ जड़स्य, वो सिद्धांति ने कहा था कि जड़ जो है अध्यास का कर्ता भले न बन जाए तो भी भ्रांति का निमित्त बनेगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है, वो सत्य है, उपाधि तो बन जाएगा, भ्रांति का निमित्त बन जाएगा, लेकिन आपके जो भाष्यकार के मत में जितना जड़ है मिथ्या है, इसलिए अध्यास का निमित्त नहीं हो सकता। इसलिए जो भाष्य में दिए है कि लोकों के द्वारा अध्यारोपित है ये पूरा का पूरा बुद्धि आदि के धर्मात्मा में, यहाँ लोक शब्द से जड़ को नहीं ले पाओगे, चेतन को भी नहीं ले पाओगे, इसलिए यह भाष्य बिल्कुल असंबद्ध है। तो इति यहाँ तक आया पूर्व पक्षी। यहाँ सिद्धांति कह रहा है कि इति लोक शब्देन अहंकार आदय उच्यन्ते, बोले यहाँ लोक शब्द के द्वारा अहंकार आदि का ग्रहण होता है। लोक शब्द से अहंकार, दे आदि से देह ले लेना, अहंकार देह आदि, शरीर इंद्रिय ये सब ले लेना लोक शब्द से। उच्यन्ते तेषां व्यावहारिक सत्यत्वस्य अर्थक्रिया समर्थत्वेन अभ्युपगमात्, ये जो शरीर इंद्रिय आदि है बिल्कुल आप इनको रज्जु सर्प के समान नहीं समझ लेना, क्योंकि रज्जु सर्प जो है अर्थक्रियाकारी नहीं है। सुक्ति में दिखने वाला रजत, उसके द्वारा प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि सुक्ति में जो रजत दिख रहा है उसको ला करके आभूषण बनवा लो, उसका आभूषण आप नहीं बनवा सकते क्योंकि वो प्रातिभाषिक है। लेकिन शरीर इंद्रिय आदि जो है वह प्रातिभाषिक नहीं बल्कि व्यावहारिक सत्य है, इसलिए अर्थ क्रिया उसमें सब प्रयोजन की सिद्धि उसमें संभव है। इसलिए प्रयोजन की सिद्धि संभव होने से वह भ्रांति का निमित्त बन जाएंगे शरीर इंद्रिय आदि। इन्हीं शरीर इंद्रिय आदि को लोक शब्द के द्वारा कहा गया है। तो स्वधर्मारोप निमित्तत्वेन निमित्त उपाधित्व संभवात्, स्वधर्म के आरोप का निमित्त होने से ये उपाधि बन जाए। जैसे जपा कुसुम व्यावहारिक सत्य है, वह अपने धर्म के आरोप का निमित्त बनता है स्फटिक में। इसी प्रकार शरीर इंद्रिय आदि व्यावहारिक सत्य है और अपने धर्म के आरोप का निमित्त बन जाएंगे, इसलिए उपाधि संभव है। इसीलिए देखिए शरीर को लेकर के व्यक्ति कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। अंतःकरण को लेकर के मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब कहता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि उपाधि संभव नहीं, उपाधि बन जाएगी। ये जो है धर्म के आरोप का निमित्त बन जाए, इसलिए परमार्थ सत्य से उपाधित्वम। फिर बोले नहीं परमार्थ सत्य उपाधि बनता है पूर्व पक्षी के मत में, तो पारमार्थिक सत्य है जपा कुसुम आदि, क्योंकि वो लोग सत्यवादी द्वैत सत्यत्व मानते, द्वैत में सत्य मानते हैं। तो जो पारमार्थिक सत्य हो वही उपाधि बनेगी। बोले परमार्थ सत्य वस्तु उपाधि बन जाएगी, इसमें आप दृष्टांत नहीं दे सकते। परमार्थ सत्य से उपाधित्वम इति अस्मान प्रति दृष्टांता भावात्, परमार्थ सत्य ही उपाधि बनेगा, इसको आप दृष्टांत के द्वारा नहीं दिखा पाओगे। अहंकार आदयस्य चित्तंत्रा नाद्य निर्वाच्या विद्यामय भूत सूक्ष्म विकारा, और अहंकार आदि जो है अहंकार शरीर आदि, चित्तंत्र अनादि अनिर्वाच्य विद्या, चित्त यानी चैतन्य, चैतन्य के अधीन जो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या, उस अविद्यामय भूत सूक्ष्म विकारा, अविद्या के परिणाम रूपी भूत सूक्ष्म विकार है, उसके सात्विक राजस तामस अंश को लेकर के पूरा शरीर इंद्रिय सब विषय सब बने हुए हैं। इसलिए सूक्ष्म विकारा अविद्यावच्छिन्न एवं चैतन्य निपतंती, अविद्या से अवच्छिन्न चैतन्य में ही ये सब आश्रित होते हैं। इनका आरोप हुआ है, इनका आरोप जो है उसी चैतन्य में हो गया है। उपाधि विकाराणाम उपहिते पक्षपातीतया दर्शनात्, उपाधि के जो विकार है जैसे जपा कुसुम है उपाधि, उस उपाधि के विकार जो रक्तिमा आदि है उस स्फटिक में उपहित में स्फटिक में दिखाई पड़ती है।
उपाधि उपहित के पक्षपाती है। इसी प्रकार अविद्या रूपी उपाधि के विकार जो शरीर, इंद्रिय, अहंकार आदि उपहित में मालूम पड़ते हैं, चैतन्य में मालूम पड़ते हैं। इसलिए चैतन्य अपने आप को क्या कहता है? चेतन। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं ये, मैं वो, सुखी दुखी सभी जो है सब ऐसा व्यवहार करता है। तो यथा जल चलनादि नाम, जैसे जल के चलन आदि कहाँ दिखाई पड़ते हैं? वो प्रतिबिंबित सूर्य में दिखाई पड़ेंगे, उपहित में दिखाई पड़ेंगे। इसलिए तस्मात् ना संगतम भाष्यम, इसलिए जो भाष्य है कि लोकों के द्वारा अध्यारोपित है बुद्धि आदि के धर्म, तो एकदम देखो स्पष्ट हो गया, क्लियर, यहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिए कि शरीर इंद्रिय आदि जो है, लोक शब्द से लेना शरीर इंद्रिय अहंकार आदि, और ये अविद्या के विकार है और चैतन्य अविद्या से अवच्छिन्न है, अविद्या से उपहित है। तो उपाधि के विकार उपहित में दिखाई पड़ते हैं। उपाधि अविद्या, अविद्या के विकार उपहित चैतन्य में दिखते हैं। जैसे उपाधि है जल, जल का विकार है कंपन आदि, वे कंपन आदि प्रतिबिंब में दिखाई पड़ेंगे, प्रतिबिंबित सूर्य में। इसी प्रकार उपाधि अविद्या, अविद्या के विकार अहंकार, शरीर, इंद्रिय आदि ये कहाँ दिखाई पड़ेंगे? चैतन्य में। इसीलिए चैतन्य क्या कहता है? चेतन पुरुष क्या कहता है? मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल एकदम सटीक भाष्य बहुत संक्षेप में बताया और बहुत अच्छी बात बताए। तस्मात् ना संगतम भाष्यम, इसलिए जो भाष्य है बिल्कुल असंगत नहीं है, एकदम संगत है, समीचीन है, बिल्कुल सही कहे। ननु बोधात्मनो नाबोध समंजस, बोले ये जो आत्मा है वो तो ज्ञान स्वरूप है, उसमें अज्ञान कहाँ से आएगा? सूर्य में कभी अंधकार आ जाता है क्या? तो जो ज्ञान स्वरूप है उसमें अज्ञान कहाँ से आया? निर्विकारत्वात्, वो तो निर्विकार है, उसमें अज्ञान कहाँ से आएगा? और कथम बोधात्मनो बोधोपदेश सार्थक, और वह तो निर्विकार भी है, इसलिए उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान का उपदेश भी सार्थक नहीं होगा। ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तत्राह, तब यहाँ सिद्धांति कह रहा है तत्र च, तत्र च से ले लीजिए, भाष्य में देखिए, तत्र च बोधा बोधौ समंजसौ, उस आत्मा में ज्ञान और अज्ञान दोनों ही संभव है। ये दोनों ही संभव हो गए, उपाधि के माध्यम से बता दिए। देखिए टीका में स्पष्ट करें, बोधाद अन्यस्य अबोधात्मकत्वेन अबोधाश्रयत्वम न समंजसम। देखिए जो बोध स्वरूप है उसी में ज्ञानाज्ञान संभव है, उसी में अज्ञान भी संभव और ज्ञान भी संभव है। और जो पहले से ही जड़ है उसमें अज्ञान है, जड़ में थोड़ी अज्ञान माना जाता है। इसलिए वेदांत में रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखा, तो रस्सी के अज्ञान का क्या मतलब है? तो रस्सी के अज्ञान मतलब रज्ज्वावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान। देखो जड़ में कोई आवरण की आवश्यकता नहीं होती, जो वस्तु पहले से ढकी हुई है। जड़ तो स्वयं अविद्या के कार्य है, पहले से ढके हुए हैं, आवृत है। तो जो आवृत है पहले से ही, उसमें और एक आवरण डालने की क्या आवश्यकता है? जड़ तो पहले से ही आवृत है। अब जैसे कोई वस्तु पहले से ही काले रंग की है और उसके ऊपर और चादर उड़ा दो, चादर डाल दो, क्या होगा? कुछ नहीं, वो तो काले रंग पहले से ही। किंतु जो दीपक है उसके ऊपर अगर आप कुछ कवर डाल दोगे तो प्रकाश उसका बाहर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दीपक के प्रकाश को रोकने के लिए आवरण तो सार्थक है, किंतु जो पहले से ही प्रकाश स्वरूप नहीं है उसमें ऊपर आवरण डालने की क्या आवश्यकता? इसलिए जो जड़ है, जड़ में अज्ञान नहीं, जो ज्ञान स्वरूप है उसी में अज्ञान कल्पित होता है और उस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का बाध होकर के ज्ञान रूपता अभिव्यक्त होती है।
इसी बात को देखिए टीका में दिखा रहे, बोधाद अन्यस्य अबोधात्मकत्वेन, जो ज्ञान से भिन्न सब के सब अज्ञानात्मक है, इसलिए अबोधाश्रयत्वम न समंजसम। उस भिन्न में जो जड़ है उसमें अज्ञान का आश्रयत्व संभव नहीं है। अज्ञान का आश्रय चेतन ही बनेगा, जड़ नहीं, क्योंकि आत्माश्रयत्व प्रसंगात, जो अज्ञान है स्वयं अज्ञान में ही अबोधात्मक है, उसी में अबोध रह गया। जो स्वयं अज्ञान स्वरूप है उसी में और अज्ञान रह गया, तो अज्ञान में अज्ञान रह गया, तब तो ये आत्माश्रय दोष कहते हैं। अत्यंत पटु हो ऐसा नट भी अपने कंधे पे नहीं नाच सकता। आत्माश्रय दोष, अज्ञान अज्ञान में रह जाए, इसलिए अज्ञानात्मक में अज्ञान नहीं माना जाए, ज्ञानात्मक में ही अज्ञान है। आत्माश्रयत्व प्रसंगात अनिवृत्ति प्रसंगात। दूसरी बात, निवृत्ति भी नहीं हो पाएगी, अज्ञान में अज्ञान रह रहा है, तो ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति नहीं हो पाएगी। जैसे अंधकार प्रकाश में आश्रित नहीं है, तो अंधकार प्रकाश में आश्रित नहीं है, तो इसलिए टिप्पणी में दे दी, इतना ही तमसा प्रकाश आश्रयत्वम दृष्टम। तम जो है प्रकाश में आश्रित है ऐसा नहीं देखा गया है, प्रकाश का आश्रय है तम में प्रकाश आश्रयत्व, प्रकाश जिसका आश्रय, यानी प्रकाश में तम नहीं देखा गया है। अंतरेण च बोधम अवबोध निवृत्ति कुतस्ते, बिना ज्ञान के अज्ञान की निवृत्ति और कहाँ से होगी। तम जो है प्रकाश आश्रय, वैसे प्रकाश में यानी तम प्रकाश में आश्रित तो है नहीं, ऐसा नहीं दे, तम प्रकाश में आश्रित है ऐसा नहीं देखा गया, तो तम स प्रकाश आश्रयत्व। अंतरेण च बोधम अबोध निवृत्ति कुतस्य, और जब बोध ही, वहाँ बोध ही नहीं है तो अबोध निवृत्ति कहाँ से होगी। बराबर ठीक कह दिए कि देखिए, जैसे अंधकार में प्रकाश नहीं है, अंधकार में प्रकाश आश्रय, वैसे नहीं प्रकाश में अंधकार नहीं, अंधकार में प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश से आश्रय, प्रकाश का आश्रय अंधकार नहीं। तो जब अंधकार में प्रकाश है ही नहीं, तो बोध के बिना तो अज्ञान की निवृत्ति होगी नहीं, वहाँ बोध ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, और ज्ञान उस अज्ञान में रहता नहीं, तो इसलिए वहाँ निवृत्ति होगी नहीं। बस यही बात दिखा दी, अनिवृत्ति प्रसंगात, उसकी निवृत्ति नहीं हो पाएगी। देखिए आगे, तस्य बोधा संभवात, क्योंकि उस अज्ञान में ज्ञान संभव है नहीं, अज्ञान में ज्ञान नहीं, बिल्कुल विपरीत है ना, अज्ञान में थोड़ी ज्ञान होता है। तस्य बोधा संभवात, तस्मात् बोधात्मना एवं अबोध समंजस, इसलिए जो ज्ञान स्वरूप है उसी में अज्ञान संभव है। परिशेषात विरोधश्च सिद्ध, और परिशेष से विरोध भी असिद्ध है, क्योंकि पारिशेष्य न्याय से सिद्ध हो गया कि ज्ञान में ही अज्ञान हो सकता है, अज्ञान में अज्ञान नहीं, क्योंकि कई दोष दिखा दिया, आत्माश्रय दोष, और कभी भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अज्ञान में कभी ज्ञान होता नहीं, तो ज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी। इसलिए पारिशेष्य न्याय से कि दो बताए कि अज्ञान कहाँ होगा, तो भाई अज्ञान में तो अज्ञान हो नहीं सकता, तो बच गया कौन, ज्ञान, इसलिए ज्ञान में ही अज्ञान मानना पड़ेगा, इसलिए कोई विरोध नहीं कर सकते। पारिशेष्य न्याय से सिद्ध हो गया कि अज्ञान का आश्रय ज्ञान है, इसलिए विरोध नहीं, सिद्ध हो गया तो विरोध क्या है। साक्षी वेद्यत्वात्, और देखो अज्ञान साक्षी से वेद्य है, साक्षी के द्वारा प्रकाशन होता है। मैं खुद को नहीं जानता, मैं कूटस्थ को नहीं जानता, देखो अज्ञान का प्रकाशन हो रहा है, साक्षी के द्वारा सिद्ध हो रहा है। बोधोपि तत्रैव समंजस, तो जहाँ अज्ञान है ज्ञान भी वही उत्पन्न होगा, क्योंकि घटादेर बोधृत्वा प्रसिद्ध है, घटादि ज्ञाता है ऐसा तो प्रसिद्ध नहीं है, चेतन ही ज्ञाता ऐसा का प्रसिद्ध है, इसलिए वहीं पे ज्ञान भी संभव है जहाँ अज्ञान है। देखिए टीका में, आगे टीका में, चिद व्याप्त एव बुद्धि परिणामे बोध शब्द व्युत्पत्ति, जो चैतन्य से व्याप्त है बुद्धि का परिणाम,
देखो ज्ञान किसे कहते हैं? लोक में जो क्या कहते, मुझे ज्ञान हो गया, घट का ज्ञान हो गया, पट का ज्ञान हो गया, इसका ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान हुआ। ज्ञान शब्द से कहते किसको है? पहले ये समझ लीजिए कि जो चैतन्य से व्याप्त बुद्धि का परिणाम, बुद्धि का परिणाम मतलब वृत्ति, उसी वृत्ति में चैतन्य प्रतिफलित हो गया, प्रतिबिंबित हो गया, चिद व्याप्त हो गया बुद्धि का परिणाम, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि वृत्ति। उस बुद्धि वृत्ति में बोध शब्द की व्युत्पत्ति है, शक्ति है। बोध शब्द के द्वारा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को कहा जाता है। तो बोधेद्धा वृत्ति, वृत्ति दो बोध, बोध से प्रदीप्त जो वृत्ति, वृत्ति से इद्ध विशिष्ट जो बोध, ज्ञान, चिदाभास, इसको कहते बोध। देखो वृत्ति को ज्ञान क्यों कहते हैं? वृत्ति ज्ञान स्वरूप आत्मा की अभिव्यंजिका है। मुख्य ज्ञान तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मुख्य ज्ञान तो आत्मा है, जो सत्य है, अनंत है, ज्ञान स्वरूप है। और वृत्ति में जो ज्ञान शब्द कहा जाता है गौण रूप से कहा जाता है, क्योंकि वृत्ति चैतन्य की अभिव्यंजिका होती है, चैतन्य की अभिव्यक्ति कर देती है। वृत्ति के माध्यम से चैतन्य अभिव्यक्त हो जाता है, फिर घटपट आदि का बोध हो जाता है। इसलिए वृत्ति में जो बोध शब्द है वह गौण रूप से प्रयोग होता है, क्योंकि चैतन्य की अभिव्यंजिका है। तो चिद व्याप्ता एवं बुद्धि परिणामे बोध शब्द व्युत्पत्ति है। चैतन्य से व्याप्त बुद्धि परिणाम में ही बोध शब्द की व्युत्पत्ति है, शक्ति है। बोध शब्द से कहा जाता है चिदाभास विशिष्ट बुद्धि वृत्ति को। परिणाम में अंतःकरणोपहित से बोधात्मनो बोधवत्वम समंजसम, इसलिए परिणामी जो अंतःकरण है उस अंतःकरण से उपहित जो ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो उस ज्ञान आत्मा में बोधवत्व समंजस है, ज्ञानवत्ता, उसमें ज्ञान समंजस है, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। देखो यहाँ 9 नंबर टिप्पणी में दे दिए है, बोधात्मनो बोधवत्वमिति प्रकाशात्मनोपि रवेः प्रकाशात्मक रश्मिवत्वमिव। जैसे सूर्य प्रकाशात्मक है, प्रकाशात्मा है, उस सूर्य में प्रकाशात्मक रश्मिवत्ता है, प्रकाशात्मक सूर्य में प्रकाशात्मक रश्मिवत्ता है। जैसे ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में वह बोध संभव है, परिणामी अंतःकरण से उपहित बोधात्मा में बोध संभव है, क्योंकि बोध शब्द से बुद्धि पर वृत्ति को लिए, तो अंतःकरण से उपहित है आत्मा, उसमें बोध संभव है, समंजस है, दिखा दिया। सामंजस्य हेत्वंतरम, ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही ज्ञान संभव है, इसमें एक अन्य भी हेतु दिखा रहे हैं। अन्य हेतु क्या है? अन्य निमित्तत्वादिति। भाष्य में देख लीजिए प्रथम पंक्ति, अन्य निमित्तत्वात् उदकैव औष्ण्यम अग्नि निमित्तम रात्र हनि इव आदित्य निमित्ते लोके नित्योष्ण प्रकाशो अग्न्यादित्योर अन्यत्र भावाभायोर निमित्तत्वात् अनित्ययु उपचर्येते। जैसे अन्य निमित्तक उदक में उष्णता है, अन्य निमित्तक उदक यानी जल, उदक जल, जल में जो उष्णता आई वो अन्य निमित्तक है। अन्य निमित्तक होने से वह अग्नि निमित्तक माना, अन्य उसका निमित्त अन्य है, स्वतः तो नहीं है, अग्नि निमित्तक है। रात्र हनि व आदित्य निमित्ते, इसी प्रकार रात्रि और दिन किसको लेकर के होते? आदित्य को लेकर के। आदित्य उदित हो गया तो दिन हो गया, आदित्य अस्त हो गए तो रात्रि हो गई। तो लोके नित्योष्ण प्रकाशो अग्न्यादित्योर, तो देखो ऐसा नहीं कि अग्नि कभी ठंडी होती कभी गर्म होती, किंतु उदक में अग्नि का संयोग कर देने से कभी वहाँ गर्मी मालूम पड़ेगी और कभी नहीं मालूम पड़ेगी जब संयोग नहीं है। तो अग्नि तो नित्य उष्ण है, तो भी अन्य उदक में जो उष्णता है कभी आती है कभी नहीं आती है। तो उदक की उष्णता को ले करके ऐसा लगेगा कि अग्नि में अनित्य उष्णता है, अनित्य उष्णता है,
इसी प्रकार सूर्य प्रकाशात्मक है, तो भी उदय और अस्त को लेकर के हमारी आँख से ढक गया तो हम कहेंगे सूर्यास्त हो गया, हमारी आँख के सामने आ गया तो सूर्योदय हो गया। सूर्य देखो प्रकाश कर रहा है, तो सूर्य तो नित्य प्रकाश स्वरूप है, तो भी आँख के सामने आने और न आने को लेकर के अनित्य प्रकाश आदि व्यवहार हो जाता है। तो रात्रि हनि हुए आदित्य निमित्ते लोके नित्य औष्ण प्रकाशो अग्न्यादित्योर, तो आदित्य और अग्नि में उष्ण और प्रकाश, उष्णता और प्रकाश नित्य है, तो भी अन्यत्र भावा भावयोर निमित्तत्वात्, अन्य में सत्ता और असत्ता के निमित्त को लेकर के, यानी जल में गर्मी आई तो कह देंगे देखो अभी गर्म हो गया, जल ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, तो वहाँ अनित्य उष्णता मालूम पड़ रही अन्य को लेकर के। इसी प्रकार रात्रि और दिन को लेकर के आदित्य में अनित्य प्रकाश मालूम पड़ रहा है। तो अन्यत्र भावा भावयोर निमित्तत्वाद अनित्योपचर्येते, अन्यत्र भाव और अभाव को लेकर के अग्नि में जो उष्णता और प्रकाश अनित्य ऐसे व्यवहार किए जाते, वास्तव में तो उनमें नित्य है। हाँ जी बोलिए। उपचर्येते है क्या? मेरे पुस्तक में चर्यते है। उपचर्येते दो वचन करना, अनित्य इव उपचर्येते, उपचरित होते हैं, गौण प्रयोग किए जाते हैं। टीका में देख लीजिए, अन्यत्र अहंकारादि संघाते, अन्यत्र जो अहंकार आदि संघात है, वादिनाम लौकिका नाम च बोधा बोधो प्रसिद्धौ, वादी लोग और लौकिक व्यक्ति भी उनमें बोधा बोधो प्रसिद्धौ, बोध और अबोध अज्ञान अज्ञान प्रसिद्ध है। तौ च आत्मबोधा बोध संबंधात, तो अहंकार आदि संघात में जो बोधा बोध प्रसिद्ध हुआ वादियों के मत में और लौकिक लोगों के मत में, शरीर है तभी तो कहेंगे कि देखो इनको ज्ञान है, इनको ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यवहार शरीर आदि को लेकर के होता है। तो वादी लोग और लौकिक पुरुष लोग जो शरीर आदि संघात में ज्ञान अज्ञान का व्यवहार करते हैं, तो आत्मा के बोध और अबोध के संबंध से अहंकार आदि में बोध और अबोध का व्यवहार होता है। इति आत्मनो मुख्य बोधा बोध, इस तरह से आत्मा में जो बोध और अभेद हुआ यह कैसा है? मुख्य है। और अहंकार आदि में ये सब गौण हो गया, नित्य अनित्य हो गया। यद संबंधाद अन्यत्र यद उपचर्यति, जिसके संबंध से जहाँ जिसका उपचार किया जाता है, गौण प्रयोग किया जाता है, तत्र मुख्यम, वही वहाँ पे मुख्य है। जैसे यथा अग्नि संबंधात उदकस्य औष्ण्यम उपचारेण अग्नौ, उपचारेण अग्नौ तन मुख्यम इत्यर्थ। जैसे अग्नि की उष्णता जल में दिखाई पड़ती है, उपचार से गौण प्रयोग से कहते जो जल, पानी ने मुझे जला दिया, पानी गर्म है, जल गर्म है, उष्ण है, तो अग्नि निमित्त से आया उदक में, इसलिए अग्नि में जो उष्णता है मुख्य है, जल आदि में गौण प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार आत्मनिमित्तौ चेद अन्यत्र बोधा बोधो, अब यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा चलो ठीक है आत्मा में ही मुख्य ज्ञान है, अन्यत्र मुख्य ज्ञान नहीं। तो भाई अगर आत्मनिमित्तक अन्यत्र बोधा बोध हो रहा है शरीर आदि संघात में, तभी आत्मनो निमित्तत्वात्, आत्मा तो निमित्त बन गया, इसलिए आत्मनो व्यापारवत्व प्रसंग, तब तो आत्मा में भी व्यापार मानना पड़ेगा। आत्मा में व्यापार मानना पड़ेगा, व्यापार नहीं मानोगे तो कैसे वहाँ पे निमित्त बनेगा, इसलिए व्यापार मानना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे तत्राह रात्र्यानीव, तो बोले नहीं व्यापार मानने की आवश्यकता नहीं, व्यापार नहीं होने पर भी व्यवहार हो जाता है। जैसे सूर्य में उदय होना और अस्त होना धर्म नहीं, क्योंकि सूर्य तो नित्य प्रकाश स्वरूप है, लेकिन हमारी सन्निधि में आ गया आदित्य, तब हम कह देते हैं कि वह प्रकाश कर रहा है, और हमारी पीछे हो गया, आँख के पीछे हो गया, नहीं दिखाई पड़ रहा है, रात्रि हो गई, तो कह देंगे देखो सूर्य प्रकाश नहीं कर रहा है।
तो केवल सन्निधि और असन्निधि को लेकर के दिन रात व्यवहार हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा की सन्निधि को लेकर के अहंकार आदि में बोध आदि का व्यवहार हो रहा है। इसलिए आत्मा में कोई विकार हो जाए, व्यापार हो जाए, ऐसा नहीं कह सकते। यथा आदित्य सन्निध्य सन्निधि मात्र निमित्ते लोके रात्र्य हनि भवत। आदित्य की सन्निधि और असन्निधि मात्र को लेकर के लोक में रात्रि और दिन होते हैं। नहीं आदित्य कंचन स्वापयति उत्थापयति व। आदित्य आकर के डंडा लेकर के किसी को सुलाता नहीं है कि सो जाओ रात्रि हो गई है, अथवा सुबह हो गई तो डंडा लेके उठाएगा कि भाई उठ जाओ दिन हो गया। ऐसा नहीं करते, बल्कि उसकी सन्निधि मात्र से सभी प्राणी अपने अपने क्रिया को करने लगते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आदित्य कोई जो है व्यापार कर रहे। अतो निमित्तत्वम न व्यापारवत्व अविनाभूतम, कि निमित्तत्व निमित्त तभी बनेगा जब उसमें व्यापार हो। बोले ऐसा कोई नियम नहीं है, बिना व्यापार के भी निमित्त हो जाता है। और इसका एक उदाहरण पहले भी कई बार दिया हूँ, मैग्नेट वाला। मैग्नेट चुंबक को लौह पिंड के पास में रखोगे तो चुंबक में कोई क्रिया नहीं होने पर भी लौह पिंड में अपने आप जो है वो हलचल होने लगेगी, सब आ करके इसमें चिपक जाएंगे। तो जैसे देखिए मैग्नेट में कोई क्रिया नहीं हुई, सन्निधि मात्र से लौह पिंड की प्रवृत्ति का हेतु बन गया। इसी प्रकार आत्मा भी सन्निधि मात्र से अहंकार आदि में बोध का हेतु बन जाती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि भाई निमित्त बनने के लिए व्यापार होना चाहिए। व्यापारवत्ता का व्यापार से व्याप्त नहीं निमित्तत्व, निमित्त होने व्यापार मानना पड़ेगा। जैसे धूम है तो वह नहीं माननी पड़ेगी, वहाँ तो व्याप्ति है, यहाँ ऐसी कोई व्याप्ति नहीं। ननु आत्मनि बोध से नित्यत्वे कथम कालावच्छेद व्यवहार। बोले अगर आत्मा में ज्ञान नित्य है, कालावच्छेद व्यवहार फिर क्यों होता है कि पहले मैं नहीं जानता था, अभी जानने लग गया हूँ, आगे भी जान लूँगा। प्राग अज्ञासितम शास्त्रार्थम इदानीं च जानामि पुनर्ज्ञास्यामि। अच्छा यहाँ प्राग अज्ञासितम, पहले मैं जाना, पहले मैंने शास्त्र के अर्थ को जाना। इदानीं च जानामि, अभी और अच्छी तरह से जान गया हूँ। पुनर्ज्ञास्यामि, आगे और अच्छी तरह से जान लूँगा। तो पहले जाना, अगर आत्मा में नित्य बोध नित्य है तो पहले जाना, अभी जानूंगा, आगे जान लूँगा, ये सब व्यवहार कैसे होता है? नित्य ज्ञान जहाँ पे है, अब शक्कर मीठी है तो हाँ ये नहीं कहते कि शक्कर पहले मीठी थी, अथवा शक्कर अभी मीठी हो गई, अथवा शक्कर आगे मीठी होगी। ऐसा कभी व्यवहार नहीं होता, क्योंकि वो तो मीठी ही है, वो मीठी मधुर ही है शक्कर, शुगर। इसी प्रकार आत्मा जब ज्ञान स्वरूप है तो पहले मैंने जाना, अथवा इधर अब मैंने जाना, अथवा आगे जानूंगा, ऐसा काल को लेकर के व्यवहार कैसे होगा? इति पुनर्ज इदा जाना पुनर्ज्ञास्यामि इति तत्र आह दृष्टांतम। तो इसमें दृष्टांत दे दिए कि जैसे आदित्य और अग्नि में, आदित्य में नित्य प्रकाश है, अग्नि में नित्य उष्णता है, तो भी दूसरे उनके संयोग से जो दूसरों में मालूम पड़ रहा है उसको लेकर के अनित्य प्रकाश और उष्णता का व्यवहार हो जाता है। इस बात को दिखा दी। देखो तद विषयस्य कालावच्छिन्नत्वेन कालावच्छेद व्यवहार स्वरूपेण नित्येपि बोधे न विरुध्यते। नित्य बोध स्वरूप है आत्मा, तो भी तद विषयस्य तद्वद विषयस्य दृष्टांत जो दिए आदित्य और अग्नि वाला, उसके समान विषयस्य कालावच्छिन्नत्वेन, विषय काल से अवच्छिन्न है, इसलिए आत्मा में कालावच्छेद व्यवहार हो गया। जैसे व्याकरण कोई नहीं पढ़ा था तो विषय काल से अवच्छिन्न हुआ, आत्मा नहीं, ज्ञान नहीं, विषय काल से अवच्छिन्न होने से कालावच्छेद व्यवहार नित्य बोध में भी कोई विरुद्ध नहीं है।
इस तरह से एक उदाहरण और दे रहे भाष्य में, धक्षत्यग्नि प्रकाशयिष्यति सविता इति तद्वत्। अग्नि जलाती है, सूर्य प्रकाशित होता है, प्रकाश कर रहा है। भाई सूर्य तो हमेशा ही प्रकाश रूप है, तो भी हमारी सन्निधि में होने से कह देंगे कि सूर्य प्रकाशित करेगा। अच्छा, प्रकाशयिष्यति मतलब करेगा। अग्नि धक्षति, अग्नि जलाएगी। ये सब व्यवहार जो है वो जो विषय है जिसको जलाएगा उसको लेकर के। वैसे तो अग्नि हमेशा ही जल गर्म उष्ण स्पर्श वाली है, सविता प्रकाश स्वरूप ही है। तो इस तरह से एवं चलिए यहाँ से आगे कल करेंगे। ओं आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।